ब्लड डोनेशन हुआ था वो 1818 में। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स, जो ऑब्स्टेट्रिशियन थे, उन्होंने अपने पेशेंट पे जब उनकी डिलीवरी हुई थी और बाद में जो पोस्टमार्टम मतलब उनका ब्लड ज़्यादा नुकसान होने की वजह से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था। तो उस टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाते थे। उसके बाद हमारे एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे, कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इन्होंने सबसे पहले उसको खोजा। और उसके बाद 1900 से इनको खोजने के बाद ब्लड डोनेशन जो है बहुत अच्छे से होने लगा। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। ब्लड हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी एनर्जी, जितने भी हमारे फ्लूइड्स, जितने भी हमारी वो होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में। तो क्या होता है कि जब भी कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कैंसर पेशेंट्स हैं, डिलीवरीज के टाइम पे ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ब्लड हमारी बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का नुकसान होता है तो किसी भी पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। इसलिए ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे ब्लड बैंक्स में अक्सर ब्लड रहता है। जब भी किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो वो ब्लड बैंक में आते हैं। लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड बैंक में ब्लड जब हम ही लोग वहाँ ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो तभी जब कोई ज़रूरतमंद वहाँ पे आएगा तो उसको ब्लड मिल सकता है। हमारे ब्लड बैंक्स में डोनेशन भी होता है, लेकिन फिर भी वो जो डोनेशन है वो बहुत कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है। और कुछ हमारे रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, B नेगेटिव, A नेगेटिव, O नेगेटिव। तो ये वाले ब्लड ग्रुप्स पहले ही बहुत रेयर होते हैं और इस किस्म का जब कोई पेशेंट आता है तो ब्लड बैंक में भी ये ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। तो तब क्या होता है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जाओ आप ब्लड अरेंज करो। तो वो भी जैसे कोई दूर दराज से पेशेंट आया हुआ है, उसके उतने अटेंडेंट साथ में नहीं होते हैं, उसके मतलब रिलेटिव सारे के सारे तो घर से नहीं आते हैं, वो 2-3 बंदे होते हैं। तो उस टाइम वो ब्लड और खासकर रेयर ग्रुप ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर हमारे ब्लड बैंक्स में एनफ काफ़ी ब्लड होगा तो हम उस टाइम उस पेशेंट की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और हम वहाँ पे जब ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आए इस बात की बात होती है, तो हमारे जो यंगस्टर्स जो हमारे 16 to 65 ईयर्स के जो एज ग्रुप में, ये लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हर कोई बंदा हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। और हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। फीमेल सोचती हैं हम ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल्स, मेल्स, इवन कि 16 या 18 साल के ऊपर बच्चे भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ब्लड डोनेशन से फायदा ही होता है। जो भी हम अभी सपोज मैंने ब्लड का पॉइंट डोनेट किया तो विद इन 48 आवर्स मेरी बॉडी में अपने आप शक्ति है कि वो उस ब्लड के अमाउंट को रिस्टोर कर सकती है। और जब मैं ब्लड डोनेट करूंगी या हम में से कोई भी ब्लड डोनेट करेगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है। जैसे ब्लड डोनेट करने से हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आपके ब्लड की जो ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर की हर कोशिका को, हर सेल को, वो उसकी कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। आपका लिवर ब्लड डोनेट करने से बहुत हेल्दी हो जाता है। अच्छा, आपका जो वजन है उसको भी मेंटेन करने के लिए ब्लड डोनेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती हैं। तो वो जो बॉडी उस डोनेटेड ब्लड को वापस पूरा करने के लिए जो उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, उसमें काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी वेट जो है वो बैलेंस में रहता है। इसके साथ साथ जो ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके साथ साथ आपको एक मेंटली वेलबींग की भी फीलिंग आती है। जैसे अभी डॉक्टर आरिफ ने बोला, हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम फिजिकली दिखने में फिजिक हमारा अच्छा है, ये है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ वो भी ब्लड डोनेट करने से आती है। जैसे जब आप किसी को डोनेट करेंगे ब्लड, तो अगली जो भी बंदा जिसको आपने ब्लड डोनेट किया होगा उसकी लाइफ सेव करी होगी, तो उससे जो आपको खुशी मिलेगी और वो बंदा जो आपको दुआएं मिलेगा,
उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे। और अगर हमारे यहाँ पे हमें जो अपने यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, जो हेल्दी लोग हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए, और रेगुलरली साल में कम से कम 2 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जो हमारे फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ फीमेल्स का अगर आप हीमोग्लोबिन कभी चेक करेंगे तो हमेशा 9, 10, 11, जबकि हमारा 14 से 16 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे ही मिलेगा। तो जो फीमेल्स हैं उनको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनको आयरन लेना चाहिए ताकि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। मैंने अपनी इस सर्विस में कभी भी किश्तवाड़ में किसी भी फीमेल को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करने के लिए कभी भी हॉस्पिटल में नहीं देखा। हाँ, जब कोई इमरजेंसी पड़ती है, किसी का पेशेंट ही इतना ज्यादा सिक है, लाइफ सेविंग उसको जरूरत है, तब मतलब मजबूरी में, अदरवाइज ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे जो ये जवान हैं या हमारे फोर्सेस के लोग हैं, इनकी जो लेडीज होती हैं बहुत मजे से ब्लड डोनेट करती हैं। वो भी तो फीमेल्स हैं, वो कैसे डोनेट करते हैं? तो ये सिर्फ हमारे मन में एक डर बैठा हुआ है कि हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें ब्लड बिल्कुल डोनेट करना चाहिए। साल में 2 बार हर किसी को अपनी एक रेगुलर हैबिट बनानी चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करें, जिससे हम दूसरों की लाइफ सेव कर सकें और पुण्य भी कमा सकें और परोपकार भी कर सकें। थैंक यू।